नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। स्वागत है हमारे चैनल में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रखंड कार्यालय टंडवा में एक दिवसीय धरना एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 28/8/2021 दिन रविवार को किया गया। कई मुद्दों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता टंडवा बाजार से लेकर प्रखंड कार्यालय तक जुलूस मार्च के रूप में ब्लॉक एवं अंचल कार्यालय पहुंचे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी का नेतृत्व बनवारी साहब ने किया। रैली में किसान, मजदूर, महिला सब शामिल थे। पैदल मार्च करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों के साथ आवाज़ बुलंद किया। धरना प्रदर्शन के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से 12 सूत्री मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो मुख्य रूप से मांगे रखी गई है, मैं पहली मांग के बारे में बताता हूं। उनकी पहली मांग है महंगाई पर रोक लगाना, दूसरी मांग है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, तीसरी मांग है 3 कृषि कानून वापस ले मोदी सरकार, चौथा मांग जो है छूटा हुआ गांव के ज़मीन का ऑनलाइन अविलंब पूरा करे, फिर पांचवा मांग है गैर मजरूआ ज़मीन का रसीद निर्गत करना चालू करे सरकार, छठा मांग है योग्य लाभुक को वृद्धा पेंशन एवं राशन कार्ड उपलब्ध कराएं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो योग्य है उसकी जांच पड़ताल करके ही उन वृद्धा को पेंशन दिया जाए, और जिनका राशन कार्ड नहीं है, जो योग्य है राशन कार्ड के लिए, उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद सातवां मांग है नवडीह उर्फ तेलियाडीह में मेला टाण को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग रखी गई है। आठवां जो है जाली हुक्मनामा पर जो बिक्री किया गया है ज़मीन, आपको मैं बता दूंगा कि जाली हुक्मनामा पर जो ज़मीन बिक्री की गई है उसे रद्द करके दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। उसके बाद 9वां जो मांग रखे हुए है टंडवा प्रखंड के किसानों के फसल की रक्षा के लिए। आपको मैं बता दूं कि टंडवा प्रखंड के किसानों की रक्षा के लिए कोल्ड स्टोर का निर्माण करे, सरकार से ये मांग रखी है। आप उसके बाद मैं आपको 10वें मांग की ओर बढ़ते हुए जो ऑनलाइन गड़बड़ी होती है उसमें सुधार करे, मांग उनके तरफ से रखी गई है। फिर उसके बाद 11वां मांग जो है पीएम किसान योजना जो लाभार्थी हैं, जो किसान योजना पीएम किसान योजना के जो लाभार्थी हैं उनको केसीसी का लाभ मिलना चाहिए। केसीसी जिनको लाभार्थी हैं उन्हें केसीसी मिलना चाहिए। इनका जो 12वां मांग है वो मिसरौल प्रस्तावित प्रखंड को जल्द प्रखंड का दर्जा देने की मांग रखी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कई अन्य प्रकार की और मांगे रखी गई है, और मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने यहाँ तक मांग रखी है कि बैंक में जब ग्राहक जाते हैं तो वहाँ केवाईसी के नाम पर अनावश्यक किसानों को चाहे ग्रामीणों को परेशान किया जाता है, तो उनकी भी मांग रखी गई है कि वो वहाँ पर परेशान ना हो, वो भी अच्छे ढंग से पासबुक अपडेट किया जाए, ये भी मांग रखी है। साथ में मनरेगा और कूप जल्द करने की मांग भी रखी हुई है। धरना में सभा की अध्यक्षता राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड बनवारी साहब और संचालक कृष्ण साहब ने किया। धरना में मुख्य वक्ता राज्य उप सचिव भाकपा कॉमरेड महेंद्र पाठक, जिला मंत्री कॉमरेड देवनंदन साव, एटक नेता अरविंद शर्मा, अंचल मंत्री टंडवा राम किशोर यादव वक्ताओं ने अपना मंतव्य दिया। समर्पित कार्यकर्ता चितामण साव, सिकंदर साव, नगेसर साव, सुरेश साव, बाबूलाल साव, सफीक मियाँ, प्रवीण राम, शंभू मियाँ आदि अनेकों कार्यकर्ता और प्रखंड वासी उपस्थित रहे। आइए अब आगे ये रिपोर्ट देखें किस प्रकार से इन्होंने अपनी मांग रखी। दोस्तों, अगर आप आपकी आवाज़ समस्या समाधान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये आप लोग सोने के ढेर पर बैठा हुआ है हमारा टंडवा, सोने के ढेर पे, फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, उनको मेडिकल की सुविधा नहीं है, उनको बच्चों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, और तो और खाने के लिए 2 वक्त अनाज की भी व्यवस्था सही से नहीं है।
हम गलत बोल रहे हैं? सही है ना? सोचिए, आखिर ऐसा क्यों है? आपके यहाँ मगध होता है, आपके यहाँ आम्रपाली होता है, और आप भीख मांगने के लिए भी होता है। आप मजदूरी कर रहे हैं। पहले हमारा, खान हमारा, खनिज हमारा, और मालिक कौन है? बिहार का पूंजीपति, बिहार का पहला माफिया। इसे वापस स्थापित होता है, इसने भाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। कारण यही है कि आपने जिसको चुना है वो नपुंसक है। आपने जिसको अपना नेता बनाया है वो नपुंसक है। मैं ये बात ध्यान से बात करना चाहता हूँ और आपको एक बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज सिर्फ टंडवा आया और तुम दिया चला गया नहीं। अगर आप तैयार हैं कि आपकी मांग, आपकी आवाज, आपकी चीजों को मैं लड़ूं, तो मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ कि 2 अक्टूबर के बाद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहायक राज्य सचिव कॉमरेड महेंद्र पाठक जी के नेतृत्व में हम इस पूरे क्षेत्र का आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। एक छटा कोयला, एक छटा कानून यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। और फिर देखते हैं कि कैसे ये पूंजीपति, ये खनन माफिया हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। दुर्गा पेंशन है, राशन है, ये है तो है। अभी इन्होंने रखा मांगों को कि क्या भाई नादिर बाबू पैसा मांगते हैं, वीडियो साहब पैसा मांगते हैं, फलना बाबू पैसा मांगते हैं। अरे वाह, ये सोचने वाली बात है। ये अफसर हमारे काम के लिए रखे हुए हैं, हम उनके काम के लिए नहीं है। हमारे पैसे से इनका वेतन चलता है, इनका रोजी रोटी चलता है, जो हम ही निकालते हैं। है ना? ये ताजुब की बात है ना? इसको मानिए। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं यहाँ के कम से कम नौजवानों को कहूंगा और यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन बुजुर्गों को कहूंगा कि आप निर्देशित करें इस पूरे क्षेत्र को। हम जैसे भी होगा यहाँ के लोगों को न्याय दिलवाएंगे, चाहे उसके लिए एक निर्भय नहीं, कई एक निर्भयों को मारना पड़े। लाल सलाम साथियों। उपस्थित भाइयों, बहनों, किसान मजदूर साथियों, इसका नाम नहीं लिए होंगे, माफ करेंगे साथियों। अभी हमारे सभी पूर्वक्ता साथियों ने एक एक करके अपनी बातों को बताया कि आज देश के अंदर, राज्य के अंदर क्या हो रहा है और हम लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि 8 महीना से इसी जगह पर धरना में बैठे हैं। आप लोग भी देवी दुर्गा काली उसमें शामिल थे नहीं? आज यहाँ वीडियो साहब के पास भी बैठे हैं। इसी तरह से दिल्ली में 100, 200, 500 नहीं, लाखों किसान दिल्ली में बॉर्डर पर नेशनल हाईवे को दोनों ओर जाम करके और उसी रोड पे घर बना दिया ट्रैक्टर की ट्रॉली में, और वहां पर रह करके बाले बच्चे रोड जाम करके बैठे हुए हैं आज 9 महीना से। रोड के दोनों और गांव के लोग चंदा करके अनाज, पैसा, दूध, दही और महिलाएं झुंड की झुंड जाकर के रोटियां बना रही है और लोगों को खिला रहा। और कर दिया वहां गांव के लोग कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, और किसी मर्द की हिम्मत नहीं है कि घर चला जाएगा। औरत कहती घर में कि जब तक कानून को वापस नहीं कराएगा घर घूम के मत आना, बॉर्डर पर लड़ करके मर जाना। और वहां लाखों किसान दिल्ली के पांचों ओर जाम करके बैठा हुआ, ताली में नहीं, लाखों 25-30 किलोमीटर रोड को बंद करके रखा है। हम लोग बॉर्डर पर गए, हमारे एक नेता अभी भी कल 2 दिन से चल रहा है कार्यक्रम, वहां हमारा केडीसी जी वहां है। एक सप्ताह पहले जो वहां किसान संसद चल रहा था, किसान संसद में शामिल होकर के मैं भी वहां से आया। कोई कमी नहीं है
खाने पीने को, और सब गांव से गांव लोग चंदा करके वहां दे रहा है, हमसा चल रहा है और लोग खा रहा है और लड़ाई में डटा हुआ है वहां। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। कैसे यहाँ मुखिया लूटने में लगे हुए हैं, कैसे यहाँ बकरी छागरी तक लुटा जा रहा है। अरे भाई आपको मैं बताऊं कि जिस जमीन को आप जोत कोड़ आबाद करके रखे वो जमीन तो आपका लुटा गया। आज तक जोत कोड़ के जो रखे उसको भी लुटा गया, और जिस गैर मंजरुआ जमीन पर टंडवा के जमीन पर हजारीबाग लोग, और जिस समय हजारीबाग में राहुल पुरवार डीसी थे और मैं लड़ रहा था उस डीसी के खिलाफ, और उसी टाइम सारी प्रक्रिया चल रहा था। यहाँ के डीसी वहां के डीसी दोनों जगह से मिल करके, और हमारे नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी लगातार उसके खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, जांच भी हो रहा है। पूर्व के हजारीबाग के डीसी कमिश्नर ने जांच करके रिपोर्ट भी दे दिया, लेकिन हुआ क्या? रुपया में इतना ताकत है कि बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद हो जाता है और उसका नियत खराब हो जाता है, और यही कारण है। और उसके लिए दोषीवार हमारे सब साथी बोल रहे हैं कि आप क्यों हम जाते हैं और सब्जी का पैसा दे देते हैं और सब्जी लेके चल आते हैं, फिर अगले हफ्ते सब्जी के लिए जाते हैं तो न सब्जी वाला हमको पहचानता है न हम सब्जी वाला को पहचानते हैं। तो नेता आया, रुपया दिया, दारू दिया, मुर्गा दिया, और उसके बदले आपने वोट दिया, तो आपको काहे पहचानेगा? काहे किशुनदास को गाली दे रहे पांडे जी? किशुनदास से क्या गलती है? सुनील सिंह के क्या गलती है? सुनील सिंह से रुपया आप लीजिए, सुनील सिंह का दारू आप पीजिए, उसका मुर्गा आप खाइए, तो सुनील सिंह कोई दोषा है? 500 में आपकी बिजली बिकाए 500 करोड़ में वो बिकाएगा? पहले अपने आप को देखिए। वीडियो साहब, हमारे सारे नेताओं की चर्चा आपने सुना कि आपका नाजिर कैसे सब्जी की तरह बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। आप उस पर अंकुश लगाइए, नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी अंकुश लगाने जानती है। कम्युनिस्ट पार्टी को अच्छी तरह से मालूम है कि कैसे अंकुश लगाया जाता है। अगर आप नए होंगे तो पुराने इतिहास को पढ़ लीजिए, यहाँ के लोगों से बात कर लीजिए, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग माला भी पहनाएगा, और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के खिलाफ और यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ अगर आप चलेंगे तो उसका भी सबक सिखाने के लिए पीछे नहीं हटेगा। अभी हमारे साथी नेता बोल रहे थे कि इन्होंने एमसीसी से भी नहीं डरा, जेपीसी से भी नहीं डरा, टीपीसी से भी नहीं डरा, गोले भी चलाया, फिर भी आज वहां छोटा शब्द के गाली दे रहे हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी मरने और मराने और जेल जाने से नहीं डरता है। इसलिए वीडियो साहब इस मंच से आपको कहना चाहेंगे कि व्यवस्था को सुधारिए, अन्यथा बाध्य होकर के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को सीधी कार्रवाई करनी पड़ेगी और आपको बाध्य कर देंगे कि आप सही रास्ते पर आइएगा। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, बहुत वोट भाग की चर्चा आप लोग करते हैं। आज देश में बहुत बुरा हाल है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, हम सब मिल के देशवासी एक सुई बनाने की कारखाने से लेकर परमाणु तक बनाया, दुश्मन से लड़ने के लिए एकदम बम तक बनाया। हम खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर हुए, हमारे पास उत्पादन भंडारण सरप्लस हुआ। ये हमारा ढिलाई बनाया, सिंदरी बनाया, देश में कारखानों के जाल बिछाया। जो हमारे पास सुई बनाने का भी नहीं था, उसका 51 लाख करोड़ खर्चा हुआ।
लेकिन जब मोदी जी आए तो एक सुई भी बनाने की कारखाना नहीं खोला, बल्कि जो बनाया हुआ जो हमारा कारखाना था, हमारा जो पूर्वजों को बनाया हुआ संपत्ति था, चाहे वो कल कारखाना हो कि रेल हो कि भेल हो कि सेल हो कि कोयला हो कि हवाई जहाज हो कि एयरपोर्ट हो, मोदी जी एक करके सभी पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं, बेच रहे हैं और बेच के खा रहे हैं। भाई इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा काम मोदी जी नहीं किया। जब एक करके अडानी और अंबानी के हवाले कर रहे हैं तो हम आपसे पूछते हैं देवी दुर्गा काली से कि हम घर की संपत्ति कब बेचते हैं, हम मां की नथिया कब बेचते हैं, पत्नी का मंगलसूत्र और जेवर कब बेचते हैं, बाबूजी का खेत कब बेचते हैं, दादी के दादा का अर्जा हुआ प्रॉपर्टी हम कब बेचते हैं, जब हम बहुत मुसीबत में होते हैं, जब बहुत मुसीबत में होते हैं, बहुत विपत्ति में होते हैं, तब जो है से हम अपने घर के सामान को बेचते हैं, पत्नी की जेवर को बेचते हैं, मां बहन की जेवर को बेचते हैं। आज हमारा देश मुसीबत में है और मोदी जी एक करके बेच रहे हैं और अडानी और अंबानी के हवाले कर रहे हैं। इस साल 153 रेलवे स्टेशनों को उन्होंने बेच दिया, 1 दर्जन हवाई अड्डों को बेचा, लगातार कोयला के खदानें बिक रही है। जितना हमारा सार्वजनिक कारखाने थे, जो ठेपा देने वाला भी कोलियरी में 1 लाख रुपया उठाता है, वो सब बिक रहा, सब का सब बेचा जा रहा है। और हम तो खुश है कि हमको तो 5 किलो मिलेगा चाहिए, हम उतने ही में खुश हैं। हराम के हमें खाने की आदत है, मुफ्त में खाने की आदत है, 500 में वोट बेचने की मुझे आदत है, तो 5 किलो मिल रहा है, हम उसी में खुश हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। और मोदी जी करोड़ों हजारों हजार करोड़ में हमारे रखा हुआ संपत्ति को बेच रहे हैं। कल आने वाले दिन में हमारे बाल बच्चे के लिए क्या होगा, इस पर विचार करना चाहिए। और इसीलिए सब बेचा हुआ हो गया तो देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो हमारा क्षेत्र था कृष्णा जी, वो है खेती। आज भी 70% लोग खेती पर निर्भर करते हैं, 70% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार खेती में हमारा मिलता है, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था का ऋण हमारा खेती है। और वो खेती भी मोदी जी का गिद्ध दृष्टि नजर खेती पर पड़ा है, और वो भी अडानी और अंबानी के हवाले करने के लिए वो 3 काला कानून लेकर के आए हैं। खेती हमारा, मालिक कहलाएगा वो अडानी और अंबानी, वो हमसे एग्रीमेंट कराएगा, आज लालच देगा हमें कि आपका भिंडी हम 10 रुपए नहीं 15 रुपये खरीदेंगे, एग्रीमेंट कर दो, हम भी खुश होंगे। 15 रुपया में भिंडी मिला दीजिएगा, 5 रुपया का फायदा होगा 10 रुपये। 20 साल 25 साल 30 साल के एग्रीमेंट करावेगा, कहेगा कैसे धान बेचते हो, तो 20 रुपये, हम 30 रुपये धान दे दीजिएगा ना, मुनाफा तो हमारा है ना। और वह सब एक करके उपज का एग्रीमेंट करावेगा 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल का। जब आप पैदा करेंगे और जब उसके दरवाजे पर बेचने के लिए जाएंगे तो कहेगा कि खेत का मालिक वो होगा।
पहले कहीं डालडा, तेल, चीनी, आटा तो लोगों के जीने की समान है। अगर उसको कोटा से ज्यादा अगर रखता था कि कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा लेकर के हल्ला करता था, ये सेठ मुनाफाखोरी के लिए गोदाम में भरा है, ये सेठ मुनाफाखोरी के लिए जमाखोरी कर रहा है। अब उसको जमाना गया। अब जमाखोरी करने के लिए मोदी जी ने लाइसेंस दे दिया और इसीलिए हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के कटिहार में बड़े बड़े गोदाम बन रहा है, बड़ा बड़ा कोठी स्टील का बन रहा है, जहां लाखों लाख टन अनाज उसके अंदर बंद होगा। जब आपका सस्ता माल होगा, सस्ता अनाज होगा, उस गोदाम में भर देगा, साल 2 साल ताला मार देगा, उसको यहाँ खराब होने के लिए कोई नहीं है, सारी व्यवस्था उसमें है। तब आपसे कहेगा 100 रुपये चावल देंगे तो आपको देना पड़ेगा। किया तो 5 रुपये भी कोई नहीं लिया। कई जगह पर किसानों ने सड़क पर आलू फेंक दिया। अब तो थोड़ा बिक रहा है। सिमरिया में 4 रुपए किलो मिलता था टमाटर, है देता था ना लोग। लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरे राज्य में अगस्त क्रांति की अवसर पर 9 अगस्त से लगातार राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से केंद्र की सरकार किसान विरोधी कानून लेकर के आई, राज्य की सरकार भी उस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। लगातार किसान मजदूर पर हमला हो रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। ट्रांसफर पोस्टिंग की धंधा हो रहा है, करोड़ करोड़ की वसूली हो रहा है। कुर्सी पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, प्रखंड से लेकर कर्मचारी तक लूट में मशगूल हैं। हेमंत सरकार भी विफल रहा। जिस तरह से मोदी की सरकार कोरोना काल को रोकने में विफल रहा है, देश की सुरक्षा करने में विफल रहा है, उसी तरह से राज्य की हेमंत सरकार भी भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहा है। पूर्व की तरह उसी तरह से लूट इस सरकार में भी जारी है। इसीलिए पूरे राज्य के अंदर हमारा 9 तारीख से अभियान चल रहा है और 1 सितंबर को पूरे राज्य में हम किसान मांग दिवस के रूप में हर जिला मुख्यालय पर ऐसे कार्यक्रम करेंगे, विरोध करेंगे। और उसके बाद नवंबर में हम मुख्यमंत्री को भी घेरने की योजना बनाएंगे। नवंबर क्रांति के अवसर पर लाखों किसान मजदूर वह जा करके मुख्यमंत्री को भी घेरेंगे और कहेंगे कि आप तो चुनाव में वादा करके आप आए थे, उसको निभाओ, नहीं तो हम लोग बकसने वाले नहीं हैं। झारखंड की जनता आपको नहीं बख्शेगी। महेंद्र पाठक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य की सहायक सचिव। परिचय देंगे सर? मेरा नाम बनवारी साहू और मैं कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य कमेटी सदस्य हूँ और पूर्व जिला परिषद और किसान सभा का मैं चतरा जिला प्रभारी हूँ। ये चतरा जिला में भ्रष्टाचार का आलम बढ़ा हुआ है। अभी जितना भी योजनाएं चला है, चाहे मनरेगा हो या दूसरे किस्म का हो, वो पूरा अफसर से कर्मचारी तक की लूट मचा दिया। लूट इसलिए मचा दिया कि वो प्रतापपुर में और हंटरगंज में भी 1-2 पंचायत में धराया है। और यहाँ पर अगर जांच किया जाए पूरे टंडवा प्रखंड में, तो योजना गायब है और पैसा निकाल के खा दिया है इसी प्रखंड से। योजना नहीं है। जो कहा कि तालाब यहाँ फलना आदमी के यहाँ है, जमीन में खोदा जा रहा है तो वहाँ तालाब नहीं है। जांच के लिए जब दिया लिखा पढ़ी हुआ तो डीसी के यहाँ जांच करने देता योजना पदाधिकारी। योजना पदाधिकारी क्या करते हैं, एक आध मुखिया, वही मुखिया को लेकर के जाते हैं, वो इन्हें उन्हें बता करके चला जाता है, जांच नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग लोकायुक्त के यहाँ दिए हुए हैं, लोकायुक्त से जांच होने की उम्मीद है और नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट में केस करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि हमारा टंडवा प्रखंड सोना के खान पर बैठा हुआ है।
कोलेरी लाने के लिए हम लोग आंदोलन करते थे। एनटीपीसी लाने के लिए दिल्ली गए, दिल्ली से लाए, हमारे अध्यक्षता में हुआ ये। और आज एनटीपीसी यहाँ के किसानों को कुछ नहीं मिला। हुआ क्या? जंगल, जमीन, जान सभी चला गया। हजारों आदमी मौत हुआ कोलेरी खुलने से, और यहाँ का जमीन सब चला गया। यहाँ का टंडवा के लोगों को जो जमीन गया एनटीपीसी में, उसको मुआवजा दे दिया, लेकिन वो मार पीने के लिए भी उसको अनाज घर में पैदा नहीं होता है। और ये भ्रष्टाचार का आलम है। ये हमारे यहाँ जो बहुत आशा था कि विधायक हमारे यहाँ घर का पैदा होगा तो हम लोग को सुविधा होगा, हमारा बात को सुनेगा। ये विधायक ठेकेदार तो था ही पहले से, अब ठेकेदारों को मदद करता है, आम जनता नहीं करता है। ये विधायक कुछ नहीं कर पाता है। आपका सांसद जो हैं, सांसद तो बाहरी हैं, कभी काल आधा कदा आते हैं, किसी जनता की बात नहीं सुनते। सिर्फ उनका बीजेपी का ठेकेदार लोग जो जमकड़ा लगाता है, सफेद पोस्ट लोग, वही उसी की बात सुनता है, बाकी किसी सुनने वाला वो नहीं है। तो कोई है ये नहीं है। तब हमारा एक ही संगठन है, मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बराबर अनवरत आंदोलन चलाते रहेंगे। ये का अपना बनी हाल मजदूर किए और जिले भर में जो खासकर जमीन का सवाल है, और आप जानते हैं कि चतरा जिला का जो उग्रवाद नाम पड़ा वह जमीन ही मसला था। जमीन के चलते यहाँ उग्रवाद का बढ़ावा हुआ, और उसी तरह का ऑनलाइन में इतनी गड़बड़ी को जमीन कर दिया गया है, गड़बड़ ऑनलाइन करने में। और नतीजा है कि आज जो आम जनता परेशान है, अब बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, और अपने जमीन को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। और ऑनलाइन का ज़रूरत है कि सरकार जब ऑनलाइन करवाए तो उसको सरकार का ड्यूटी कि उसको हम सुधार करें, लेकिन एक भी ऐसा जिले में काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये आंदोलन है। निश्चित तौर पर ज़मीन को अगर इस ऑनलाइन को सुधार हो जाए तो आम जनता इसके लिए भटकेगा नहीं और एक अच्छा संदेश जाएगा। और यह काम नहीं करेगा तो आखिर जनता के हित में कौन लड़ेगा? तो कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा लड़ेगा और आगे भी लड़ेगा। जैसे कि अभी जिस प्रकार से आपका ये टंडवा एनटीपीसी में धांधली चल रहा है, या फिर आपका ये सीसीएल में भी अभी सीबीआई का जांच वगैरह हुआ है, तो उस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले उसमें सीबीआई को धन्यवाद देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, इसलिए कि सीबीआई जो एक बहुत बड़ा खुलासा किया। अभी तो सब कुछ जांच में नहीं आया, लेकिन एक क्षणिक जांच में आप देखे होंगे कि 82 करोड़ का वो घोटाला पाया। 83 करोड़ घोटाला पाया और कई तरह का छापामारी हुआ। और अभी विस्तार से हम समझते हैं कि एनटीपीसी हो चाहे आम्रपाली मदद हो, इसको सीबीआई अगर जांच सभी को करे तो इसमें अरबों खरबों में गड़बड़ी जाएगा। या मेरा मांग है कि सीबीआई इसको और उच्च स्तरीय जांच करे और सच्चाई को सामने लावे। एक सवाल इनसे मैं करना चाहूँगा। सर, आपने यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया है, साथ में आपके साथ में विस्थापित विकास संघर्ष समिति के भी लोग आपके साथ आए हुए हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो एनटीपीसी के खिलाफ में विस्थापित विकास संघर्ष समिति जो अपने मूल मांग को रखी है, वो जायज़ है या नाजायज़ है? एनटीपीसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारा ज़मीन का सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई है। और इसीलिए जब नदी के उस पार सब कुछ एनटीपीसी देने को तैयार है, तो नदी के इस पार में क्या दिक्कत है? यानी यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के जनप्रतिनिधि मिल करके इनके आंदोलन को कुंद करने के प्रयास है। इसीलिए हमारी लड़ाई जारी है और इनके लड़ाई के साथ पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। एक एनटीपीसी जो है एक बात और कहती है कि वो अलग एरिया है, वहाँ काम जो हो रहा है वो अलग है, वहाँ हम कोयला का खनन करते हैं, यहाँ पर हम बिजली पैदा करेंगे, तो एक समान क्यों देंगे? ऐसा भी सूत्रों से पता चल रहा है। तो मेरा गया है ना, दर्द एनटीपीसी कैसे होगा? जमीन जब मेरा गया दर्द मेरा होगा। औरंगाबाद में 40 लाख रुपया एकड़ दिया है, बीघा दिया वहाँ, और यहाँ एकड़ देने में भी क्या दिक्कत हो रहा है? उस पार में देगा 30 लाख और इस पार में देगा 15 लाख, ये नहीं चलेगा, बराबर देना होगा। मेरा सवाल नहीं समझे, मैं ये बोला कि ये जो बताती है एनटीपीसी, वहाँ पर सीसीएल का काम मतलब कोयला खनन कर रही है और यहाँ पावर प्लांट बना रही है, इसकी वजह से ये मुआवजा में अंतर बताते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत हमें उसको मुआवजा चाहिए, चाहे वो बिजली बनावे या खनन करे,
हमारा जमीन क्या है, हम बिजली में दें चाहे उसी में दें, हमारा जमीन क्या है। इसलिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत हमें मुआवजा चाहिए और जो रेट बगल मिला है वही रेट चाहिए। 2015 यूपी में भी बहुत ऐसे जगह है जहां एनटीपीसी पावर प्लांट लगा रही है, लेकिन मुझे एनटीपीसी का पावर प्लांट जो लग रहा है वो एक टांडा जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से कॉल आती है और वो यहाँ पर हम लोग वही परेशान है बहुत सारे। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर 2014 से अधिग्रहण चालू हुआ है, सारा चीज़ हमको भेजा है। तो क्या हर जगह एनटीपीसी का नियत यही रहा? क्या कहना चाहेंगे इसमें? एनटीपीसी के ही केवल नहीं, एनटीपीसी के तो है, चाहे वो सीसीएल हो कि बीसीसीएल हो कि एनटीपीसी हो, जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं वह तो न नौकरी देना चाहती है न सही से मुआवजा देना चाहती है। उसका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हम अपना काम निकाल लें, किसी तरह से हम खनन कर लें, किसी तरह से ज़मीन को हड़प लें। और इसीलिए जो कानून है, हम कानून की मांग कर रहे हैं ना, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में जो हमारा अधिकार है वो अधिकार हमको दे देता, हम खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे एक दिवसीय आप धरना भी किए हैं, आज आपका जो धरना है सफल हुआ है, तो एक बात मेरे जहन में आ रही है, जैसे कि कभी कभी पार्टी लोग आते हैं बोलते हैं कि भाई आज पार्टी आया है, इनको वोट चाहिए, आएंगे और देंगे वोट और जीतेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद आना नहीं है। इस पे आपके क्या कहना है? सबसे पहले कि हम केवल वोट की राजनीति नहीं करते हैं, वोट इसलिए लड़ते हैं कि हम लोकतंत्र को मानते हैं, देश की संविधान को मानते हैं, हम जनसेवा की भावना से काम को करते हैं। जनता वोट दे न दे उसकी मर्जी, लेकिन हम तो लड़ाई लड़ते रहते हैं। रामचंद्र राम कितना 7 बार चुनाव लड़े, लेकिन एक बार जीते, लेकिन लड़े तो पीछे नहीं है। नहीं भी हम जीते हैं तो भी लड़ रहे हैं। आज कोई वोट के लिए मेरा धरना थोड़ा ना है, इसलिए हमारा लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। वोट मिले न मिले, संसद बने, विधायक बने न बने, हमारा लड़ाई जनता के हित में जारी रहेगी। कोरोना काल में पिछले 2019 से स्टार्ट हुआ था, 19-20 में स्टार्ट हुआ है, तो जो ये लॉकडाउन हुआ था उसमें आप ये बता सकते हैं कि कितना प्रभावित हुआ है पूरा इंडिया, और इसमें सरकारी संस्थान भी प्रभावित हुए हैं, मजदूर भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर प्रभावित होना लाजमी था? लेकिन सबसे पहले तो कहेंगे कि हमारे देश के नादान प्रधानमंत्री, जिन्होंने बगैर कोई सोचे समझे एकाएक लॉकडाउन किया, परिणाम यह हुआ कि देश के अंदर करोड़ों मजदूर जो किनारे थे, कल कारखानों में थे, वह जो है से रोड पर लाखों लोग चलने के लिए मजबूर हो गए। क्या यह प्रधानमंत्री को ज्ञान इतना नहीं था कि हम अपनी जनता की सुरक्षा के लिए कैसे करें? अभी यहाँ से टंडवा जाने के लिए मोटरसाइकिल आपको चाहिए, और दिल्ली से, बम्बई से और पंजाब से और महाराष्ट्र से लाखों लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। सबसे ज़्यादा नुकसान हम किसानों को हुआ है और मजदूरों को हुआ है। धन्यवाद। कृष्णा साहू जी, आप ये बता सकते हैं कि आपने कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन दिया है, किस वजह से, क्या कारण है समर्थन देने? जी, इसलिए हम लोग विस्थापित विकास संघर्ष समिति के जो 6 गांव के विस्थापित रैयत हैं, 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, और यह किसानों का देश में जो काला कानून 3 बुलाया गया है किसानों को गैर हित में, उसको वापस का था, इसलिए दिए हैं। दूसरी बात यह है कि हम भी किसान हैं, किसान का डस झेल रहे हैं, और यही केंद्र का सरकार, यहाँ का विधायक से लेकर के सांसद तक हम लोगों को हक को मारने के लिए लगा हुआ है। एक तरफ से प्रबंधन को दलाली कर रहे हैं, जो हम लोगों का 8 महीना हो गया है आंदोलन करते हुए, और आज तक ऐसे हम लोग को दरकिनार किए हुए है। सरकार का, जब झारखंड सरकार का अधिनियम है, अधिघोषणा है, संकल्प है, तो उसको सरकार के द्वारा भी मेरा ऐसा कमिश्नर को मिल गया है कि नहीं, रैयतों को, एनटीपीसी को आप ऐसे मुआवजा दिलाइए, इनका रैयत का मांग जायज़ है, जिसका लेटर कमिश्नर साहब को मिल गए हैं और कमिश्नर साहब के बाद चला गया है। जैसे कि बड़का गांव में एनटीपीसी जो कहती है अभी पर कि बड़का गांव में जो है से कोला खनन करते हैं,
और टंडवा में हम बिजली पैदा उत्पन्न करेंगे। इसीलिए बड़का गांव का जो मुआवजा है वो अलग है, यहाँ का अलग है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने एनटीपीसी प्रबंधन जो है वो हर बार अपना छलने का काम करता है रैयतों को। सबसे पहले बोलता था वो कि नहीं सर, राज्य सरकार और जिला प्रशासन अगर मुआवजा जो तय कर देगी उसको मैं दूंगा। उसके बाद है राज्य सरकार तय कर दिया है, तो उसके बाद अब है से वो अपना बदल दिया है राग। जो बिचौलिया कहता है वही करता है। वो बिचौलिया का चलेगा नहीं चलेगा तो विस्थापित रैयतों का चलेगा। चूँकि वो ये सरकार हम नहीं बनाए हैं। अगर ईडी को देखना है, वो कमिश्नर साहब को बोल रहे हैं कि वहाँ पर सीबी एक्ट से हुआ है, कोयला खनन के लिए हुआ है, और यहाँ पर हुआ है ऊर्जा उत्पादन, बिजली उत्पादन के लिए। तो हमारा तो जमीन ही, तो मूर्खे नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं सरकार का जो बनाया है संकल्प 116 27/2/2013 का संशोधन किया है 21/3/2015 को सरकार ने, माननीय झारखंड सरकार पूर्व के सरकार ने संशोधन किए हैं। वह मांग में रख रहा हूँ। और संशोधन का यह लिखा हुआ है, एनटीपीसी लिमिटेड कोल बेरिंग एरिया एवं नॉन कोल बेरिंग एरिया दोनों भूअर्जन से प्रभावित विस्थापितों के लिए संयुक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समर्पित की गई है। तो हमारा बतावे वो बरगलाने का काम नहीं करेगी, नहीं तो हम लोग बख्शेंगे नहीं। सीधा सीधे हम लोग का जो मांग है सरकार तय कर दी है वो दे रैयतों को। आज जाकर के 16 तारीख को हमारे यहाँ बिना अधिग्रहण किए हुए गहरी जलाशय में वो जमीन अधिग्रहित है, और हमारे नए पारा में लोग को लाठी चलवा दिया, गोली चलाने का तैयारी कर दिया था। हमारे रैयतों पर है से 50 गो सैकड़ों पर है से FIR दर्ज कर दिया है। वो FIR को है से अविलंब है से वापस ले, और हमारी 3 सूत्री मांग को जितना जल्द हो वो पूरा करे। और दूसरी बात यह है कि इस तरह का अब तो हम लोग 6 गांव के कर रहे थे, पूरा जिला स्तर से हम लोग करेंगे, और ऐसा एनटीपीसी के कर देंगे कि हुक्का पानी बंद कर देंगे। हम एक पखवाड़ा के लिए टाइम लिए हैं। एक पखवाड़ा मेरा पूर्ण के बाद विस्थापित विकास संघर्ष समिति पुरजोर आंदोलन करेगी। जय विस्थापित विकास समिति।